हेलो साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा जीवन एक बार है, हर पल अपना बेस्ट कैसे करें और सुखी रहें। देखिए, जैसे आपको पता है कि लोग कहते हैं ना, मानव जीवन दुर्लभ है। हमको पता नहीं कि हम दोबारा इंसान बने ना बने, कुछ नहीं पता, लेकिन आज ये पता है कि अभी हम इंसान हैं, हमारी इतनी आयु है और हम ये चीज़ें कर सकते हैं। ये जो चीज़ मेरे हाथ में है। अब ये होता है कि अगर हम एक बार है उसको हम सोचेंगे बेस्ट करें हर तरह से, हर क्षेत्र में, अपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, आध्यात्मिक वे में, धार्मिक वे में, सामाजिक वे में, आर्थिक वे में, मतलब हर तरह से हम बेस्ट करें। ये लोग याद रखें, भाई जीवन एक है, एक बार है तो बेस्ट करो। जैसे वो लोग कहते नहीं, उनका जीवन सार्थक हो गया, उनके बाद भी लोग याद कर रहे हैं कैसे इंसान थे, कितने बड़े इंसान थे, सब याद कर रहे हैं। मरने के 400 साल 300 साल बाद ही याद कर रहे हैं कि जीवन एक है। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कर लिया कि उनको लोग याद कर रहे हैं। अब किसी भी क्षेत्र में क्या हो, साइंस के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, किसी भी धार्मिक क्षेत्र में, तो ऐसा काम किया कि वो उनको सफलता ये हो गया कि चलो जीवन एक है। अब ये होता है देखिए, जीवन सबका एक है। अब इसमें ये होता है कि भाई ठीक है, हम कैसे बेस्ट करें। हर आदमी सोचता है बेस्ट करें। डॉक्टर सोचता है चलो बेस्ट डॉक्टर बन जाए, बेस्ट इंजीनियर बन जाए, हर चीज़ में सोचता है आदमी हम तरह से करें। अब देखिए, जीवन तो एक है। अब ये होता है कि कई बार होता है कि भाई हमको इस जीवन में करना क्या है, क्या करना है। भाई हमने 10th पास कर लिया, 12th पास कर लिया, उसके बाद में हुआ भाई हमको क्या बनना है, हमने उसे अकॉर्डिंगली बोर्ड एग्जाम कर लिया। अब उसके बाद में ये होता है कि भाई अब हम क्या करें। हमने ग्रेजुएशन भी कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, एलिजिबल हो गए जॉब के लिए, चलिए जॉब भी कर लिया। अब ये होता है कि भाई ठीक है, अब हमको मालूम चल रहा है कि हम सोचते हैं कि जीवन एक है, हमको बहुत कुछ करना चाहिए। अब आज हम 25 साल के हो गए, अब क्या करें, 30 साल के हो गए, क्या करें। तो हमको अपना ये देखना है, इसके लिए बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। देखिए सबसे पहले तो इसके उपाय में है नंबर 1 कि आप ये देखिए कि आप क्या चाहेंगे, आपको लोग किस तरह जाने। एक होता है ना, इसके लिए बड़ा अच्छा हम लोगों को बताया था कि अपनी ऑब्ituary लिखो कि आपको आपके मरने के बाद किस तरह लोग याद करना चाहेंगे कि फलां 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 एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत धार्मिक थे, आर्थिक सबको मदद करते थे, समाजवादी थे, उद्योग लगाया या ये किया, मतलब ये सब चीज़ें। आप क्या बनना चाहते हैं, लोग आपको कैसे याद करें। अब आपने देखा कैसे लोग याद करें, इसका मतलब कि हमको बनना चाहिए। भाई लोग चाहते हैं कि हम बहुत बड़े डॉक्टर बने, अस्पताल बनाए या एक शिक्षा संस्थान खोल लें, तो उसी क्षेत्र में हम काम करें। या हमें अपनी कुछ नहीं, साधारण जीवन व्यतीत करना है हमको। भाई अपने बीवी बच्चे पाल लिए, नौकरी कर ली, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लिया, मैं सेटिस्फाइड हो। तो अपना हम चाहते हैं लाइफ के। देखिए होता क्या है, मैंने देखा है लोग फिर 60-65 साल के बाद रिपेंट करते हैं, आई कुड हैव, आई वुड हैव, आई शुड हैव। तो वो उस समय कुछ नहीं होता, क्यों, उनको 60-65 साल निकल चुके हैं। अब वो क्या करें, अब वो फिर कुड़ते हैं या पछताते हैं। वो भी ठीक नहीं है, ना कुड़ो ना पछताओ। आई डिड माई बेस्ट, आई वेरी हैप्पी। अगर हम आई बेस्ट करते हैं तो हर समय खुश रहेंगे। आई डिड माई बेस्ट, आई एम हैप्पी। व्हाट आई वांटेड आई डिड, सो आई एम हैप्पी। जो मैं चाहता था मैंने वो किया, मैं खुश हूँ। हर आदमी एक जगह नहीं होता है, न एक स्थान पे होता है, न एक लेवल पे होता है। सबका अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं। तो हम कैसे सोचें कि जो बना वही मैं बन जाऊँ, उसी लेवल पे बन जाऊँ। भाई सबका अपना अपना है, लेकिन सबकी इंपॉर्टेंस है, हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है। तो उसमें क्या है, हमको करना है, ऑब्ituary बनाई हमने, इससे हमारा हो जाएगा कि हमको क्या बनना है। अब देखना, मुझे अस्पताल खोलना है, डॉक्टरी बनना है। अब जो भी करना है उसके बाद में हमने देख लिया कि हम ये अल्टीमेट हमको ये चाहते हैं कि लोग हमको ऐसे याद करें। अब उसी हिसाब से हम काम करेंगे। अगर एज ए ब्यूरोक्रेट लोग याद करें तो हम सिविल सर्विस वगैरह में जाएंगे, बिजनेसमैन बिजनेस खोलेंगे, इंडस्ट्री खोलेंगे, पॉलिटिशियन बनना है पॉलिटिक्स में जाएंगे, खेती करनी है खेती में जाएंगे, जो भी करना है मतलब समाज सेवा में जाएंगे, समाज सेवा में जाएंगे, मतलब जो भी करना है हमको हिसाब से हम अपना, धार्मिक बनना है कहीं भी धर्म प्रवचन करना है तो उस हिसाब से हम जाएंगे। मतलब हमने अपना बना लिया। अब हमने देखा कि इस दिशा में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या अवेलेबल है उनको हमने देखा, ठीक है, जो हम चाह रहे हैं उसके हिसाब से।
जो हम चाह रहे हैं उस हिसाब से हमने देखा क्या क्या अवसर हैं, क्या क्या हम बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, कब बन सकते हैं। और अब उसके हमने देखा दूसरा नंबर पॉइंट हमारा है कि हम इनमें किसमें एलिजिबल हैं, कहाँ कहाँ बन सकते हैं। देखा ये है, इसमें भी हम कहाँ मीट करते हैं एलिजिबिलिटी, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, फिजिक के हिसाब से, हर तरह से। तो वहाँ हमने मीट किया कि वेयर आई एम एलिजिबल, वेयर आई कैन ट्राई। उस हिसाब से हमने अपने गोल बनाया। गोल हमारा होना चाहिए एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मुझे ये बनना है 65 साल के बाद, 60 साल के बाद, उससे पहले ये करना है। इसका मतलब मैं नौकरी के बाद मैं कन्वर्ट कर दूंगा या पॉलिटिक्स में, या रिलीजन में, या बिजनेस में, या समाज सेवा में। तो अपने हमने गोल बनाए, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, शॉर्ट टर्म। और हमारा गोल होना चाहिए, जैसे मैं पहले कहता हूँ, स्मार्ट, स्पेसिफिक क्या करना है, मेजरेबल कैसे करना है, कितने साल में करना है, अचीवेबल जो अचीव करने लायक हो, और टाइम फ्रेम वाला कि भाई ये काम 60 साल तक करना है, उसके बाद ये 5 साल में, ये 70 साल में। लेकिन 60 के बाद वाले के लिए हमको अभी से ये करना है। थोड़ा पढ़ते रहें, पता करें कैसे करना है, क्या करना है, मतलब अपने टच में रहें। नहीं सडनली हम 60 साल में कैसे स्टार्ट कर देंगे, पहले से हमको उसके लिए होमवर्क तो करना ही है, थोड़ा स्टार्टिंग करनी है। तो हमको अपना प्लानिंग करनी है, स्मार्ट प्लानिंग। अब तीसरा आता है, हाँ तीसरा मैंने बताई थी आपको, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट टर्म प्लान कर लिया। अब चौथा है हमारा यहाँ मेक एफर्ट्स। अब हमने बना और उस पर हमको एफर्ट्स करने हैं कि भाई 60 साल से पहले का हमारा ये है, हमको ये काम करना है, 60 के बाद का ये है, या दोनों हमारा एक ही गोल है, अभी से ऐसा करना है। तो अब हमको देखना है हमको एक्शन में क्या करना है, और एक्शन में हमको करना है अपनी तरफ से बेस्ट। और आप इसमें मदद ले सकते हैं अपने सीनियर्स की, एक्सपर्ट्स की, फैमिली की, फ्रेंड्स की। कहाँ पर, जैसे एक्शन से पहले कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मैंने ये गोल सोचा है, तो आपको राय दे देंगे भाई ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसे नहीं ऐसा करो। देखिए दूसरों की राय, एक्सपर्ट्स की या अपने सीनियर्स की राय से फ़ायदा होता है। एक आदमी उंगली जला कर कह रहा है कि भाई मोमबत्ती में डालो, फ्लेम में उंगली जलेगी। दूसरा कहता नहीं सर फ्लेम में उंगली मत डालो, जल जाएगी। हम क्यों उंगली जलाएं? दूसरे से अनुभव से सीखें। जो उसने गलतियाँ क्यों बताएगा, ऐसी गलतियाँ तुम मत करना, तो गलतियाँ मैं नहीं करूँगा। तो वही चीज़ मैं क्यों रिपीट करूँ, तो मैं और आगे बढ़ जाऊँगा, मेरा नुकसान भी कम होगा। तो हमको लोगों से इसमें हेल्प लेनी चाहिए कि जो हमने प्लान बनाया है, जो हम करने जा रहे हैं, वो कहेंगे नहीं ऐसे करो, तो उस हिसाब से हम अपने परफेक्शन को देख लेंगे कि भाई हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर लिया। पांचवा हमारा है कॉन्फिडेंस। है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ सब बेकार है। कुछ पेपरों पर रहेगा, डायरी में रहेगा, फाइल में रहेगा, हम करने में रहेगा तो हो ही नहीं पाएगा, हमसे नहीं होगा। उन्होंने कहा मैंने कर दिया, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। और कब आता है, हम अंदर से कितना सीरियस हैं, कितना हम अंदर से कन्विक्टेड हैं, कन्विंस्ड हैं, है ना, अंदर से कितना हम कन्विंस्ड हैं। तो उसके लिए हमको देखना है अपना कॉन्फिडेंस। छठा हमारा है बी रेडी टू सेक्रीफाइस, फेस डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स एंड लीव योर कंफर्ट जोन। भाई आगे बढ़ना है तो हमको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी है, प्रयास करना है। हर समय घर में बैठे रहें, एसी कमरे में बैठे रहें, नहीं हो पाएगा। हमको फील्ड में भी जाना है, लोगों से मिलना है, तो एफर्ट्स करने हैं, तो वो हमको छोड़ना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तभी हमारा गोल अचीव होगा। तो हमको इसके लिए बिल्कुल रेडी रहना चाहिए कि प्रॉब्लम्स भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे, लोग भी क्रिटिसाइज करेंगे, सब कुछ कर सकते हैं, बट मैं आगे बढ़ता जाऊंगा क्योंकि ये मेरा लक्ष्य है। और आदमी अचीव कर लेता है। प्रॉब्लम्स आती हैं, हर जगह प्रॉब्लम्स आती हैं, यहाँ भी आएंगी। अच्छा, फिर हमारा सातवां है डोंट लूज होप, कंटिन्यू योर एफर्ट्स। अपनी होप को लूज नहीं करना है, एफर्ट्स कंटिन्यू रखने हैं। क्या जितनी भी लोग निराशा वाली बातें बोले, चैलेंजेस आए, हमको अपनी होप को नहीं खोदाएं। होप खो दी तो मेरे एफर्ट्स नहीं हो पाएंगे। जैसे होता है हर चीज़ में टाइम लगता है, कहावत है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। एक दिन में कोई काम नहीं होता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। कोई पेड़ भी फल देता है, टाइम लगता है, चाहे वो 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, कुछ भी लगे, हर चीज़ में टाइम होता है। हम सोचें इंस्टेंट रिजल्ट आ जाए, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आता है। इसलिए हमको प्रॉब्लम के लिए फेस तैयार रहना चाहिए और होप नहीं खोनी चाहिए। बस अपना एक्शन करते रहें और सही दिशा में करते रहें, ये ध्यान रखना है। और हमारा आठवां है परसिवरेंस एंड पेशेंस। ये बहुत जरूरी है। पेशेंस हमने से बताया, पेशेंस भी, परसिवरेंस भी।
कि हम अपनी कंसिस्टेंट बेस पर अपना एफर्ट करते रहें। ये नहीं कि छोड़ दिया, कुछ दिन किया छोड़ दिया। यार जो कहते हैं भाई 2 साल 3 साल किया था भाई छोड़ दिया, अब 20 साल हो गए, 20 साल से कुछ नहीं किया, अब फिर उसको देखना है हमको, तो इतना लंबा गैप क्यों करें। तो उसको हमको पीरियडिकली देखना है कि भाई जब हमारा गोल है तो हमको करना है, उस हिसाब से उसको हम टेकअप करते रहें। 9 बी हैप्पी, हमको खुश रहना है। जब हमारी सब चीज़ ठीक हो रही है, एज पर मेरी विशेष हो रहा है कि हम लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, अल्टीमेटली क्या अचीव करना चाहते हैं पूरे जीवन में, तो हम खुश हैं, हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं, क्यों ना खुश होंगे। जैसे हम ट्रेन से या प्लेन से जा रहे हैं किसी प्लेस में, पता है कि भाई ठीक है 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, आधा घंटा हो गया, हम खुश हैं, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। तो जब हम ऑलरेडी जर्नी में चल रहे हैं तो हमको जर्नी का हर माइलस्टोन इंजॉय करना है। तो इस हिसाब से हम खुश हैं कि ठीक है हम भी आगे बढ़ रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम खाली नहीं बैठे हैं, हमको ये नहीं पता हमको कहाँ जाना है, हमको सब पता है। मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ, हर चीज़ में यूज़ कर रहा हूँ रिसोर्स को, मैं खुश हूँ, हर पल को एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े माइंड में क्लैरिटी है हमारी। अच्छा, हमारा लास्ट है रिलैक्स। अब इसके बाद रिलैक्स क्यों करना है, सब ठीक चल रहा है तो बैठे हैं, होता नहीं कई बार सब कुछ अचीव हो गया, हाँ भाई क्या हुआ, सब हो गया काम, हाँ सब हो गया, तो रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। रिलैक्स करेंगे माइंड में एनर्जी आएगी, रिलैक्स करिए माइंड में हैप्पीनेस आएगी। उसके लिए रिलैक्स के लिए हमको अपनी सोच, माइंड भी पीस रहेगा और हेल्थ का ध्यान भी रखना है, तभी हम रिलैक्स करेंगे। तो रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। वो तब रिलैक्स होता है आदमी, तो सारे काम हो गए, सारे काम एज पर प्लान हो रहे हैं। ऐसे होता नहीं फंक्शंस वगैरह में, मैरिज वगैरह में, भाई सब ठीक चल रहा है, हाँ ठीक चल रहा है, आराम से बैठे हुए हैं, भाई सब चल रहा है, ऑटो मोड में है, अपने आप चल रहा है। और जब ऑटो मोड में नहीं है, कुछ नहीं चल रहा है, तो परेशान हो रहे हैं। तो परेशान हम क्यों, अगर हमने हर चीज़ की प्लानिंग की है, सब कुछ ठीक से एक्शन ले रहे हैं, अपना रिव्यू कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम क्यों परेशान हो। हमको पता है हर चीज़ ठीक से चल रही है, बस हम निश्चिंत हैं। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स, हम अपने इस जीवन को सार्थक कर सकते हैं और लाइफ में अचीव कर सकते हैं। और इसमें हमको हर क्षेत्र में देखना पड़ेगा कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में, समाज के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए, सबके लिए क्या कर सकते हैं। उस हिसाब से हमको देखना है अपने, जब हम अपने गोल बनाएंगे, क्योंकि हमको सबको देना है। वी हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी। जो CSR कॉन्सेप्ट है कि सोसाइटी से लिया है शुरू में, बाद में वापस करो उसको, सोसाइटी को हम दें, जो हमने लिया है उससे ज़्यादा दें, वो भी हमको कॉन्सेप्ट रखना है, टू गिव बैक। तो इस हिसाब से हमको अपना देखना है कि हमारा जीवन सार्थक हो और हर पल हम खुश रहें। तो साथियों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।